नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 40 से 45 जड़ी बूटियाँ, जिसका मैं हर्बल पाउडर भी बनवाती हूँ और हर्बल वाटर रेडी करती हूँ, जिसे मैं बल्क में बनाती हूँ। पाउडर मैं बाहर से पिसवाती हूँ, लेकिन हर्बल वाटर मैं खुद रेडी करती हूँ। तो आज हम ये सारा रॉ मटेरियल देखेंगे और सबके नाम बताऊँगी मैं एक एक जड़ी बूटी का। आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, रोज़मेरी लीव्स, ये है सूखा धनिया और मेथी मिक्स है। ये है कलौंजी और ये है वचा। ये है दारू हल्दी, ये भी एक तरह से हल्दी का ही टाइप है। ये है अमर बेल और ये है मंजिष्ठा और ये है मुलेठी साथ में। ये मुलेठी है और ये जो पतली वाली रेड कलर की है ये मंजिष्ठा है। ये है नाग केसर और ये है मेथी दाने फ्रेश वाले, वो मेथी दाने और सूखा धनिया था। ये है छोटी पीपल और ये है आंबा हल्दी, इसका मैं पाउडर भी बना कर रखती हूँ। और ये है काला तिल, ये कपूर काचरी, ये है छोटे घोघरू। घोघरू दो तरह के होते हैं, बड़ा घोघरू और छोटा घोघरू दोनों, लेकिन ये कांटे वाला होता है। तो इसको मैं सारी जड़ी बूटियों में नहीं डालती हूँ, अलग से उसको बॉईल करती हूँ। और ये है रेड चंदन, ये है हरड़, बड़ी हरड़, ये है फ्लैक्सीड्स, पनीर के फूल, ये है खस, फिर ये है रतनजोत और ये है फिर जटामांसी या बालछड़। ये गुड़हल के फूल जो ड्राई फॉर्म में है। ये है शंख पुष्पी, शंख पुष्पी और रोज़मेरी, ये दोनों एक जैसी होती है लेकिन कलर अलग होता है। प्लस शंख पुष्पी बहुत सॉफ्ट होती है और ये थोड़ी सी शंख पुष्पी से हार्ड होती है। अब जो ये है कमल केसर, ये मेरे तीनों चीज़ में काम में आती है। ऑयल और जो फेस ऑयल होता है कुमकुमादी ऑयल, उसमें भी मैं इसे मिक्स करती हूँ। अब है ये कड़वा नीम, अखरोट के छिलके, ये हमें बहुत अच्छा डार्क ब्राउन कलर देते हैं। और ये रोज़ पेटल जिनको मैं ड्राई करके रखती हूँ। ये है मीठा नीम जिसे हम कड़ी लीव्स कहते हैं। उसके बाद है ये मोरिंगा लीव्स, इनको भी मैंने ड्राई करके ही रखा है। और फिर उसके बाद आएगा नीलगिरी। नील पत्ती अलग होता है और नीलगिरी अलग होता है। ये नीलगिरी है जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं। और ये है वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन, और दालचीनी, लौंग, और ये है एलोवेरा। ये इस तरह से मैंने कट करके इसको उल्टा कर दिया ताकि इसका जो येलो पार्ट है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, ताकि हमें एलर्जी नहीं दे। और बाकी साइड्स कट करके मैं इसको यूज़ में लेती हूँ। फिर है अश्वगंधा जिसका पाउडर है मेरे पास। और ये है शतावरी, अश्वगंधा और शतावरी दोनों पाउडर फॉर्म में है। अब है ये मेहंदी की पत्तियाँ, ये ड्राई फॉर्म में है। प्लस ये ग्रीन लीव्स है, ये सूखती है तो फिर ये ऐसी हो जाती है। ये है बक्कुची जिसे हम बापची भी कहते हैं और इसके लिए बोलते हैं कि ये गंजे सर में भी बाल उगा देता है। और ये है कलौंजी, ये दोनों लगभग एक ही जैसे बेनिफिट्स लिए हुए हैं। ये है नील पत्ती जिसे इंडिको लीव्स कहते हैं। मैं मार्केट का इंडिको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी का पाउडर बनाती हूँ और हर्बल वाटर में भी बहुत सारा डालती हूँ। प्लस हर्बल जो मेरा पाउडर है उसमें भी मैं ये इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी रखती हूँ ताकि डार्क ब्राउन शेड आए। इस तरह से आज मैंने इस वीडियो में केवल आपको जड़ी बूटियों का ही नाम बताया है, हर जड़ी बूटी का नाम बताया है, लेकिन किसी का बेनिफिट नहीं बताया है। बेनिफिट्स अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैं हर्बल पाउडर बनवाती हूँ उसमें कुछ लीव्स नहीं डलवा सकती हूँ, मैं केवल नीम की पत्तियाँ और जो एलोवेरा है उसका पाउडर डलवाया है। बाकी ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं इन सब का पाउडर करवा रखा है उस हर्बल पाउडर में। ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं इनकी
हर एक की अलग अलग तासीर है। जैसे कोई हमको स्कैल्प में कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, तो कोई हमें स्ट्रेंथ देती है, कोई हमें कलर देती है और कोई मॉइस्चराइजिंग देती है। इस तरह से हर जड़ी बूटी का अलग अलग काम होता है। इन सब जड़ी बूटियों के साथ बना ये हर्बल पाउडर, जब हम इस पाउडर को बॉईल करेंगे, अगर लोहे की कढ़ाई में किया तो ये इस टाइप का कलर आएगा, एकदम डार्क ब्लैक लगेगा हमको। और जब हम इसके साथ मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे तो वो भी डार्क ही होगी। लेकिन अगर किसी को लोहे की कढ़ाई से प्रॉब्लम है, इचिंग होती है, तो वो सिंपल बर्तन में भी भिगो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इचिंग ज़्यादा होती हो स्कैल्प में मेहंदी लगाने के बाद, तो आप एक बार लोहे की कढ़ाई स्किप करके देखें और किसी सिंपल बर्तन में मेहंदी बनाकर लगाएं। हो सकता है इचिंग नहीं होगी। अब ये है हमारा हर्बल वाटर। इसे मैं इन सारी रॉ मटेरियल के साथ ही बनाती हूँ और बल्क में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, ताकि मुझे डेली जो पेस्ट बनाना होता है उसके लिए बहुत ईजी रहता है। और ये वाला पानी मेरा कम से कम भी 20 से 25 दिन चलता है, इतना पानी हो जाता है। ये हर्बल वाटर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है मेरी। ये कम से कम भी मेरा 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। ये आप देख ही सकते हैं, ये एक तरफ मैंने इसे छान लिया है और ये दूसरी तरफ मैं वापस इसे मैश कर रही हूँ। और अभी इसमें बहुत सारे झाग है, आपको दिख रहे हैं, ये रीठा और शिकाकाई का फोम है ये इसमें। तो बस इसे भी इस तरह से हाथ से अच्छे से मैश करेंगे और फिर इन दोनों को एक में कर देंगे। इस तरह से हमको छानना होता है इसे। आज मैंने शॉर्टकट में ही बताया है इसे, कभी पूरा लॉन्ग वीडियो इसका ही बनाऊंगी सेपरेटली। जब ये पानी छन जाएगा तो हम इसके अंदर एक पानी और मिक्स करेंगे, वो है अखरोट और गोखरू। इन दोनों को मैं अलग बॉईल करती हूँ क्योंकि गोखरू में भी कांटे होते हैं। और ये आप देख सकते हैं, बस उसको उसमें मिक्स किया है। अब हम पानी छान छान कर इस तरह से डिब्बों में स्टोर करके रख लेंगे। ये पानी बाहर ख़राब हो जाता है तो हमें इनको फ्रिज में ही रखना होता है। ये देख सकते हैं आप, ये इतना पानी स्टोर हो गया है। इतनी सारी जड़ी बूटियाँ डालने के बाद भी मेरे पास कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं है, जैसे पलाश, जो ड्राई जिंजर पाउडर डालती हूँ वो नहीं है, नागरमोथा, अमरूद के पत्ते, केले का तना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास कई बार नहीं होती है। कई बार तो पंसारी के यहाँ भी नहीं होती है, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है। हमें इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल चुकी है, ये बहुत है। और आपको जो मिल जाए, जो जो मेन है वो भी मिल जाए और आपने उसके साथ भी मेहंदी बना ली, तब भी बहुत अच्छा कलर आएगा। जैसे जो जो मेन है, आंवला, रीठा, शिकाकाई, ब्राह्मी, भृंगराज, जटामानसी, मंजिष्ठा, मुलेठी, कलौंजी, गुड़हल, मेथी, नीम, तुलसी, कपूर काचरी, ये इस टाइप से कुछ अगर मिल जाए जो हमें बहुत अच्छा कलर दे, जैसे रतनजोत, नागरमोथा, जो जो आपको मिल जाए इजीली वो आप मिक्स कर सकते हैं और बहुत अच्छा कलर उससे भी आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।